ने बिहार चुनाव में अकेले 143 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में हुई पार्टी के बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया है और इस बैठक में यह तय किया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी सूबे की 143 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन ये 143 सीटें कौन सी होंगी इसका फैसला अभी नहीं किया गया है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि पार्टी को 143 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की सूची बनाकर जल्द ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड को देना है। इस बैठक में आगे सभी फैसले के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया, यानी पार्टी प्रमुख आखिरी फैसला करेंगे कि बिहार चुनाव में क्या करना है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल रैली करके अपना एजेंडा साफ किया, तो दूसरी ओर दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में बिहार संसदीय बोर्ड की एक बैठक मिली थी, जिसमें यह तय किया गया कि सभी 143 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी जल्द से जल्द तय किए जाए, चुने जाए और सूची जो है वो एलजेपी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सामने रखा जाए। हालांकि एक प्रस्ताव भी ये पास किया गया कि बिहार चुनाव गठबंधन में लड़ना है या अकेले दम पर लड़ना है, ये पूरी तरह फैसला एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को ही लेना होगा। अब ऐसे में एलजेपी के इस प्रस्ताव से बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार में अभी से ही कहीं ना कहीं खनबन सामने आती दिख रही है। हालांकि लंबे समय से तेवर जो है एलजेपी के बदले बदले से थे। सोर्सेस का कहना है कि अगर एलजेपी को सम्मानजनक सीटें गठबंधन में दी जाती है तो ये चुनाव एलजेपी गठबंधन में लड़ने का फैसला ले सकता है, वरना 143 प्रत्याशियों की सूची जल्द से जल्द तय कर वो अकेले दम पर भी इस साल बिहार चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन रवि के साथ हितेन मिथलानी, जी मीडिया। और पटना से हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, ये सारी चीजों को एक साथ कनेक्ट करके देखना होगा कि जब से जीतन राम मांझी की पार्टी आई है जेडीयू में नीतीश कुमार के एनडीए में नीतीश कुमार के साथ, उसके बाद से लगातार उस पार्टी के नेता हमला बोल रहे हैं चिराग पासवान पर या एलजेपी पर। बीजेपी बिल्कुल खामोश है और इधर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह कहना कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आखिरी फैसला अभी चिराग पासवान करेंगे, लेकिन इसके संकेत क्या जा रहे हैं? देखिए, साफ तौर पे अभिषेक इसके संकेत साफ हैं कि किस तरह से जो पार्टी है उसने एक अलग रुख अपनाया है और वो बीजेपी को अपना सहयोगी मानती है, जेडीयू को नहीं मानती है। जेडीयू को कहती है कि हमारा संबंध बीजेपी से है। जेडीयू के खिलाफ उसने एक तरह से मोर्चा खोल रखा और लंबे समय से मोर्चा खोल रखा है। लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जबकि गठबंधन एक है, तीनों ने साथ में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। और ये कहा जा रहा है कि जो सीटों का मामला है, जिसकी बात भी हुई कि सीटों का मामला है, सीट ज्यादा चाहती है एलजेपी। अगर उसको गठबंधन में ज्यादा सीटें मिलेगी तभी एक तरह से कहें कि वो आगे बढ़ेगी। और चूंकि अब सब तरह से अधिकृत चिराग पासवान को कर दिया गया है, अंतिम फैसला उनको लेना है और अब चिराग पासवान जो फैसला लेंगे वही अंतिम फैसला होगा। और ये कहा जा रहा है कि अभी जब चुनाव आने वाले आए हैं, इससे पहले जो बिहार की राजनीति में, बिहार के गठबंधनों में, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इसके कुछ साथी इधर से उधर हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चर्चा हो रही है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसमें संक्षेप में बस मुझे ये जानना है कि आप जरा दर्शकों को बताएं कि पिछले 6-8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि अचानक सुर बदल गए? क्योंकि इस साल के शुरुआत तक या पिछले साल के आखिर में बीजेपी के कुछ नेता जब बयान दे रहे थे कि बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तब यही एलजेपी के नेता सामने आ रहे थे। यहां तक कि चिराग पासवान भी कहे थे कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और वही सीएम रहे तो बेहतर है। अब अचानक से ये 6-8 महीने में क्या बदल गया? देखिए, साफ तौर पे है अभिषेक कि जो चिराग पासवान हैं वो चाहते थे उनकी पार्टी या कहें कि उनके जितने सांसद हैं उसके हिसाब से सीटें मिले, और जो वो स्थिति होती नहीं दिख रही, क्योंकि एक नेगोशिएशन का सिलसिला एक लंबा दौर चला है। और इस दौरान जब चीजें बनती हुई नहीं दिखी तो वो एक तरह से कहें सरकार के खिलाफ आ गए और लगातार उस पर जो है वार प्रतिवार किए जा रहे हैं। क्योंकि सरकार की जितनी नीतियां हो, चाहे कोरोना को संक्रमण रोकने के मामला हो, चाहे अन्य जो नीतियां हैं, अपराध का मामला हो, हर मामले पर, हर मुद्दे पर जो चिराग पासवान है, उनकी पार्टी है, वो लगातार एक तरह से उनको जो हमला करती रही है। और जेडीयू की तरफ से भी एक तरह से कहा जाए पिछले कुछ दिनों में एक रणनीति के तहत
जो एलजेपी पर हमला किया गया, और अब इसका जिब्बा पूरी तरह से जो जीतनराम मांझी हैं, जो उनकी महागठबंधन से आए बिल्कुल। हैं, अब उन्होंने संभाल लिया है। और बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये सीट हमला शेयरिंग को इस लेकर समय- पूरा बार्गेनिंग का मामला है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एलजेपी को मिले, इसके लिए वो बार्गेनिंग के मूड में है और इसीलिए ये दबाव बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र।